हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम जानेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, कुछ सच्चाई और कुछ क्लैरिटी आपके लिए। बिकॉज कलेक्टिव्स में जो एनर्जीज है गाइस वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। ट्विन फ्लेम्स को ट्रिगर्स मिल रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स है वो कन्फ्यूजन में है, क्या सच में वो अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो लोग अपने सोलमेट से या फिर कार्मिक सोलमेट से या फिर कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि शायद वो उनका ट्विन फ्लेम है। तो बहुत सारा कन्फ्यूजन कलेक्टिव्स में चल रहा है। वैसे तो मैं मेरे चैनल पर बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन नए सब्सक्राइबर्स ज्वाइन होते हैं, नए ट्विन फ्लेम्स ज्वाइन होते हैं चैनल पर, तो मैंने सोचा कि और एक वीडियो बनाया जाए जहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी दी जाए। यहाँ पर कुछ ट्विन फ्लेम स्टेजेस मैंने लिखे हुए हैं, आपने पढ़ लिए होंगे। अब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको जितना ज़्यादा बता सकती हूँ ना, उतना ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाए, बिकॉज़ एक ही वीडियो में सब चीज़ें आपको बताना समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे इंट्यूशन आ रहा है, इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए, राइट, आपको क्लैरिटी मिलेगी और सच्चाई भी पता चलेगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इस जर्नी का मकसद क्या है, ये जर्नी क्यों होती है। तो देखो, ट्विन फ्लेम जर्नी का जो मकसद है ना गाइज, वो ये है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाना, आपकी आध्यात्मिक जागृति के लिए, आपके और आपके ट्विन फ्लेम के जो भी कर्मास है उसे जलाने के लिए, मतलब उसे हील करने के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए और आपको अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन में लेकर आने के लिए, सेल्फ लव की वाइब्रेशन में लेकर आने के लिए। आपको पता है सबसे ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी कौन सी होती है? अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव की एनर्जी। जब कोई भी इंसान इस एनर्जी में पहुंच जाता है ना, तो वो इंसान अपने लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकता है और कुछ भी मैनिफेस्ट करने के काबिल बन जाता है, राइट। तो देखो, यहाँ पर और एक मकसद इस जर्नी का ये है कि आपके जो पूर्वज है, आपके डीएम साइड, आपके डीएफ साइड के, उनके जो भी कर्मास रहे हैं, जो नेगेटिव रहे हैं, जो आपके पूरे ख़ानदान को, आपके लीनेज को, आपको खुद को परेशान कर रहे हैं, उसे हील करना, उसे जलाना, रीबैलेंस करना। उनका जो करप्ट डीएनए आपके ब्लड लाइन में फ़्लो हो रहा है, उस करप्ट डीएनए को हील करना और एक न्यू डीएनए अपने अंदर रिचार्ज करना, रीजनरेट करना, ये इस जर्नी का मकसद होता है। और जब ट्विन फ्लेम्स ये सब काम करते हैं तो जो सोल पर्पस उन्हें दिया जाता है, उस सोल पर्पस के माध्यम से बाकी लोगों को अवेयर करना, बाकी लोगों को अवेकन करना, बाकी लोगों की हेल्प करना, जो समाज सोसाइटी में पीड़ित है, मेल्स फीमेल्स, उनकी मदद करना। लेकिन वो डिज़र्विंग होने चाहिए। आप अगर अनडिज़र्विंग लोगों की आँख बंद करके हेल्प करोगे तो वो कर्मा आप क्रिएट कर लेते हो। ये भी चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लोगों की मदद करना, मदर अर्थ को हील करना, आप जिस भी एरिया में रहते हो, जिस भी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ पर के जो इश्यूज़ है उसे हील करना। फिर वो लाइफ पर्पस आपका बढ़ता जाता है, छोटे से बड़े तक। मतलब ये हर सोल के लिए अलग अलग दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सोल पर्पस वही हो, सेम हो, ऐसा नहीं है। पहले आप आपकी सोसाइटी को हील कर सकते हो जहाँ पर आप रहते हो, छोटा एरिया। फिर आप जिस भी सिटी में रहते हो, फिर उससे बड़ा नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी ट्विन फ्लेम्स काम करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है, बिकॉज वो वॉरियर्स होते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे होता है। तो समाज सोसाइटी में एक बहुत बड़े लेवल का परिवर्तन लेकर आने का मकसद ट्विन फ्लेम्स का होता है, राइट। तो ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये तो सबसे पहले एक दूसरे को हील करना, अवेकन करना, पूरी तरीके से सेल्फ लव की एनर्जी में आकर अनकंडीशनल लव में आना। और जब खुद दोनों परिपूर्ण हो जाए, उसके बाद लोगों को हील करना, लोगों को समझाना, लोगों को अवेयर करना, ये असली ट्विन फ्लेम जर्नी का मकसद है।
प्लैनेट अर्थ को हील करना, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली है। अब ये ट्विन फ्लेम्स कितने हैं? 144,000, 144,000, हाफ डीएम एनर्जी, हाफ डीएफ एनर्जीज। और ये जो यहाँ पर मैंने नंबर आपको बताया है, ये पूरे प्लैनेट अर्थ का है गाइज। प्लैनेट अर्थ मतलब आप हिसाब लगाइए कि इंडिया में कितने होंगे, आपके सिटी में कितने होंगे, आपके एरिया में कितने होंगे। यहाँ पर ट्विन फ्लेम चैनल्स पर ही 1000-2000 लोग देखते हैं और लोगों को लगता है कि हम सब ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ऐसा कैसे होगा? प्लैनेट अर्थ पर 144,000 है। तो उस हिसाब से आप हिसाब लगाइए, एक चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रियल ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने लिया तो 5 या 10 वर्ल्ड वाइड अगर आप कनेक्ट हो, आप बहुत ज़्यादा आपका सर्कल है कोई, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं गाइस। बिकॉज देखो ये जो जर्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा प्योर और सेक्रेड जर्नी है। ये कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये रोमांस की जर्नी नहीं है, ये डिज़ायर्स की जर्नी नहीं है जहाँ पर आपको बस वो पर्सन चाहिए, उसके साथ आपको शादी करनी है, उसके साथ आपको बच्चे चाहिए, उसके लाइफ की थर्ड पार्टी को आपको हटाने का आपका फोकस है। नो, ये इस जर्नी का मोटिव, मकसद बिल्कुल भी नहीं है। ये सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, राइट। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी सडनली मेरा डीएम मेरे अंदर एक्टिवेट हो गया है शायद, इसलिए मैं चाहूँगा बोल गई। ओ माय गॉड, यही तो मिरेकल होता है इस जर्नी का, जब दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं एक दूसरे पूरी तरीके से, तो वो बोलना भी वैसे ही शुरू कर दें। ओ माय गॉड, आज तो मिरेकल हो गया। चलो अच्छी बात है। ओके, तो चलो अब हम जानते हैं कि अनकंडीशनल लव का मतलब क्या है। आपका जो साथी है वो जैसा भी है, उसका रंग, रूप, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, मोटा है, पतला है, जैसा भी है, उसके अंदर अच्छाई है, बुराई है, जैसा भी है, उसे हर हाल में स्वीकार करना, इसे बोलते हैं अनकंडीशनल लव, राइट। ये लव कंडीशंस के आधार पर नहीं होता है। अपने प्यार को, अपने पार्टनर को, अपने ट्विन फ्लेम को वो जैसा है वैसे ही स्वीकार करना, और इस एनर्जी में आने के लिए ही बहुत सारा इनवर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आने के लिए, राइट। अब जिस प्रेम में शर्त हो, वो प्रेम कैसा होगा, वो प्यार कैसा होगा? वो ऐसा होता है जहाँ पर आपका जो पार्टनर है, मेल है चाहे फीमेल है, वो आपको उसके हिसाब से चलाने की कोशिश करता है, उसकी फैमिली के हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। उन्हें जो पसंद है वही आपको पसंद होना चाहिए, उन्हें जो पसंद है वही आपको पहनना है, वही आपको करना है। उन्हें जो लोग पसंद है आपको उन्हीं से बात करनी है, जो उनके लिए सही नहीं है आपको भी उनसे बात नहीं करनी है, राइट। या फिर पैसा, लुक्स, बैंक बैलेंस, उनका ख़ानदान, आपका ख़ानदान, स्टेटस देखकर जो शादी होती है या जो प्यार होता है वो कंडीशंस के आधार पर है। उसे अनकंडीशनल लव कैसे बोलेंगे हम? उसे अनकंडीशनल लव बोल ही नहीं सकते हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ आधार है, जैसे कि ये मेरे स्टेटस का है, ये हमारे मतलब रिलीजन का है, कास्ट का है, हमारी बिरादरी का है, तो भाई इसी में शादी होनी है, यही करना है, हम लोग ऐसे है वैसे है, हमारा बच्चा इतना ज़्यादा स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, तो उसका पार्टनर भी वैसा ही होना चाहिए। फिर कोई और अगर मतलब नॉर्मल है, वैसे तो सब सुंदर होते हैं, सब हैंडसम ही होते हैं, लेकिन ये हमारी सोसाइटी की कंडीशनिंग इतनी ख़राब हो चुकी है ना गाइज़, कि देखो छोटे बच्चों का बुक मैंने एक बार देखा था जहाँ पर एक फ़ीमेल को बहुत ही गंदे तरीके से पिक्चराइज़ किया था और उसके आगे लिखा था अगली। मतलब क्या सिखा रहे हो आप बच्चों को? यहाँ से ही शुरुआत होती है। उसके बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में आपने डाल दिया कि ऐसे दिखने वाली फ़ीमेल या जो मेल है वो अगली होता है। ये सिखा रहे हैं हमारे बच्चों को। मतलब ये तो अलग ही लेवल का कॉन्सेप्ट है हमारे सोसाइटी का। चलो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन ये चीज़ें होती है, ये कंडीशंस होते हैं, ये बेशर्त प्रेम नहीं होता है, ये अनकंडीशनल लव नहीं होता है, राइट। जहाँ पर कंट्रोलिंग इश्यूज़ है, इनसिक्योरिटीज़ है, पॉजिटिवनेस है, एंगर है, ब्लेम गेम है, ईगो, फियर, गिल्ट, शेम, जितना बताओ उतना कम है गाइस, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसे अपने अंदर हील करके अनकंडीशनल लव एंड सेल्फ लव की एनर्जी में आना ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद है। अब ये सुनकर अगर किसी के पसीने छूट रहे हैं मतलब आप डर रहे हो,
तो इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, और दूसरा ये है कि आप स्टार्टिंग फेजेस में हो, आपको जर्नी के बारे में पता ही नहीं है और आप डर चुके हो। ये दो ही कारण इसके हो सकते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये हील कैसे होती हैं, ये चीज़ें डीएम और डीएफ एक दूसरे को हील कैसे करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। एक दूसरे को ट्रिगर कर करके एक दूसरे के अंदर के जो भी इश्यूज़ है उसे वो हील करते हैं, सरफेस लेवल पर लेकर आते हैं और फिर वो हील होना शुरू हो जाता है। ये तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। अब स्टेजेस की तरफ मैं आगे बढ़ूँगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के स्टेजेस क्या होते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना वो स्टेजेस है। अब पहला जो स्टेज है इसका वो है रिकग्निशन। अब जो ये रिकग्निशन है वो किस तरीके से होता है, जब आप आपके ट्विन फ्लेम को पहली बार देखते हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर है, चाहे वो आमने सामने है, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग है, चाहे उनका फ़ोटोग्राफ है, जो कुछ भी है, जब आप इस इंसान को पहली बार देखते हो, आपको इस इंसान को देखते ही, उसका चेहरा देखते ही अंदर से आपको एक ही आवाज़ आती है कि ये तो मैं ही हूँ। शायद ये बहुत ज़्यादा मुझसे सिमिलर इंसान है, मेल फीमेल जो भी है। उनकी आँखों की गहराइयों में आप डूब जाते हो, एक इंस्टेंट कनेक्शन आप फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को मैं पहले मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। एक बहुत ज़्यादा डीप सोल लेवल कनेक्शन, फिर वो इंसान दिखने में कैसा भी हो, राइट। बिकॉज ज़्यादातर लोग जो प्रेम में पड़ते हैं वो पहले आउटर ब्यूटी के अट्रैक्शन में ही जाते हैं। ट्विन फ्लेम का ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम सुंदर ही होते हैं, लेकिन भाषा में आपको समझाने जाऊँ तो साधारण अगर आपको लग रहा है, फिर भी आप उस चेहरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक अट्रैक्शन, डीप लेवल अटैचमेंट फील करते हो। ये पहला होता है साइन। और ख़ास करके जब आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका आई कांटेक्ट होता है तो आपको वो बहुत ज़्यादा गहराई महसूस होती है। ट्विन फ्लेम्स का जो आई कांटेक्ट है वो बहुत ज़्यादा गहरा होता है, बहुत ज़्यादा डीप होता है। और जब ये आई कांटेक्ट होता है तो बहुत बार आपको पास्ट लाइफ के कुछ विजन्स भी आ सकते हैं सडनली, ये भी पॉसिबल होता है। या फिर आपको ये लगता है कि ये जो पर्सन है इसके साथ बहुत जन्मों का रिश्ता है, नाता है, और फाइनली ये इंसान मुझे मिल चुका है, ये होता है फर्स्ट। और जैसे जैसे आप कांटेक्ट में आते हो फिर बबल फेज शुरू होता है, जिसे हनीमून फेज भी बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, ये बहुत ज़्यादा फेरी टेल लाइक होता है। इस फेज़ में आपको बहुत ज़्यादा सुकून महसूस होता है, बहुत ज़्यादा लाइट फील होता है, आप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो। ये फेज़ में अनकंडीशनल लव होता है गाइस। इस फेज़ में भी अनकंडीशनल लव की एनर्जी होती है कि पार्टनर जैसा भी है मुझे पसंद है, मुझे इसी के साथ रहना है। और ये जो फेज़ होता है ना फेरी टेल्स लाइक होता है गाइस, बहुत बहुत बहुत। और एक ट्विन फ्लेम मिलने के बाद आपकी लाइफ में अचानक से कुछ मिरेकल्स घटित होना शुरू हो जाता है। आपको खुद महसूस होता है कि आपकी लाइफ में कुछ अलग ही चीज़ें घटित हो रही है। आपका सडनली मतलब जैसे कि एक खुशनुमा एनर्जीज़ होती है ना, वैसा होता है। बटरफ्लाइज आपके पेट में आपको फील होते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार फील होना, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करना। और अगर आपका कोई कार्मिक पार्टनर रह चुका है पास्ट में तो उस इंसान को आप पूरी तरीके से भूल जाते हो गाइज। बबल फेज में ट्विन फ्लेम के साथ पूरी तरीके से भूल जाते हो, चाहे वो आपका कार्मिक कनेक्शन कितने ही समय का ना हो, कितने भी सालों का ना रह चुका हो। लेकिन जैसे ही कार्मिक कनेक्शन आपका ख़त्म होकर आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपका बबल फेज शुरू हो जाता है, आप आपके कार्मिक पार्टनर को पूरी तरीके से भूल जाते हो। आपको लगता है जैसे कि वो इंसान मेरी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, राइट। तो ये चीज़ भी बबल फेजेस में होती है। घर परिवार के सदस्य है, अगर आपकी शादी हुई है ट्विन फ्लेम के साथ तो यही चीज़ें होती हैं। आप आपके घर परिवार वालों के साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाते हो और पूरा आपका फोकस, पूरा आपका जो भी अटेंशन है वो आपके ट्विन फ्लेम पर चला जाता है। फिर ये जो कार्मिक फैमिलीज़ होती है या फिर ये पास्ट के कार्मिक लव रिलेशनशिप्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, जो भी होते हैं, वो लोग इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं ट्विन फ्लेम्स को देखकर।
चाहे ये आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे ट्विन फ्लेम के साथ आपकी शादी हुई है, जो कुछ भी है, फिर ये लोग इनसिक्योर होना शुरू हो जाते हैं। इन्हें लगता है कि अचानक से ये क्या हो गया, इसका अटेंशन हमें क्यों नहीं मिल रहा है, इसका पूरा फोकस इसी पर्सन पर क्यों लगा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें होती है बबल फेज़ में ट्विन फ्लेम्स के साथ। जैसे जैसे बबल फेज़ आगे आगे चलता है गाइस, वैसे वैसे क्या होता है ना, अब आता है ट्रिगरिंग। सब अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिव चल रहा है, सब मस्त चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, जो कार्मिक्स है वो उनकी नेगेटिविटी अब ट्विन फ्लेम्स के ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है। ये एक कारण होता है। दूसरा कारण ये होता है कि डीएम के अंदर की जो भी कमियां हैं वो डीएफ उसे बोलकर बताती है और ट्रिगर करती है। डीएफ के अंदर जो कमियां होती है वो डीएम उसे बोलकर बताता है और उसे ट्रिगर करता है। लेकिन एग्जैक्ट में अगर मैं आपको बताऊँ गाइस, तो ये आपको लग रहा होगा कि ये आपके अंदर की कमियां बता रहा है, लेकिन ये आपके अंदर की कमियां भी हो सकती है, लेकिन ये आपके ट्विन के खुद के अंदर की भी कमियां होती है, बिकॉज़ ये होता है मिररिंग। और मिररिंग ये जो चीज़ है ये बस ट्विन फ्लेम जर्नी में ही होती है, बाकी किसी कनेक्शन में नहीं हो सकती है। अगर आपके मैस्कुलिन के अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ है, राइट, किसी भी चीज़ को लेकर अगर वो आप पर ट्रस्ट इशू दिखा रहा है, तो इसका रीज़न क्या है कि उसका जो चाइल्डहुड रहा है उसमें कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हो चुका है जहाँ पर उसे वो सिक्योरिटी उसके पेरेंट्स की तरफ से नहीं मिली। उसके पेरेंट्स की तरफ से उसे वो अनकंडीशनल लव नहीं मिला, वो मेंटल सपोर्ट नहीं मिला, वो जो एक पैम्परिंग होती है, एक जो मदरली लव, मदरली केयर, फादर केयर, प्रोटेक्शन जो होता है, जो एक बच्चे को ये महसूस करवाता है कि आप सेफ़ हो, आप सिक्योर हो, ये चीज़ उन्हें नहीं मिली। फिर वो आगे बढ़ते हैं, टीन एज में आते हैं, फिर होता क्या है, जो घर में उन्हें नहीं मिला वो बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इसी चक्कर में बहुत सारे डीएम मल्टीपल रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं, बिकॉज़ उन्हें चाहिए मदरली केयर जो उनकी मदर से या फादर से उन्हें नहीं मिली है उनके घर में। इसलिए वो प्यार के चक्कर में भटकते हैं, प्यार ढूंढते फिरते हैं। फिर वो ऐसी फीमेल के साथ आते हैं जो लोअर वाइब्रेशनल फीमेल हैं, राइट। तो उनके साथ होता क्या है, कनेक्शन चलता तो है लेकिन वो टूट जाता है। फिर वो फीमेल उन्हें चीट करके चली जाती है, फिर वो दूसरे तीसरे कनेक्शंस में जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर डीएम के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, कुछ डीएम्स का एक ही के साथ कार्मिक के साथ होता है, या फिर ज़्यादा भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। यह हर एक की जर्नी के ऊपर, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपके वुंड्स कितने ज़्यादा गहरे हैं उस पर डिपेंड करता है। और ये चीज़ें जैसे 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 आगे बढ़ती है, वैसे ये जो घाव है ये मैस्कुलिन को उस दौरान सरफेस लेवल पर आते हैं जब डीएफ उसके सामने आ जाती है, और उसे ये डर सताने लगता है कि पास्ट में मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कहीं ये फीमेल भी मुझे उसी तरीके से ट्रीट ना करे और ये भी मुझे धोखा देकर चली ना जाए, उससे पहले क्यों ना मैं ही रफ़ा दफ़ा हो जाऊँ। और ये अपनी डीएफ से डरकर भाग जाते हैं और सडनली उसे घोस्ट कर देते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में घोस्टिंग होती है गाइस। घोस्टिंग का मतलब क्या होता है, रातों रात गायब हो जाना। कल परसों तक सब अच्छा चल रहा था, बातें कर रहे थे, सब ठीक था, अचानक से भाग जाना, अचानक से चारों तरफ से ब्लॉक कर देना, अचानक से नो कांटेक्ट में आ जाना, अचानक से फ़ोन कॉल्स को रिसीव ना करना, अचानक से मैसेजेस को रिप्लाई ना करना, सीन ना करना, या फिर सीन करके रिप्लाई ना करना, थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाना। ये होता है सेपरेशन नो कांटेक्ट फेज़। आई बात समझ में। अब ट्रस्ट इश्यूज़ का मैंने बस एक एग्जांपल दिया है गाइज। आपके डीएम के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, आपके अंदर डीएफ्स के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, किस चीज़ को लेकर आपका सेपरेशन नो कांटेक्ट हुआ है, किस पर्टिकुलर इशू को लेकर आपके डीएम ने आपको ट्रिगर किया है, डीएफ ने आपको ट्रिगर किया है, वो इशू आपके डीएम के अंदर हो सकता है या फिर आपके अंदर हो सकता है, उसे हील करना ज़रूरी है, राइट। अब ये सेपरेशन नो कांटेक्ट क्रिएट हो गया। जब भी सेपरेशन क्रिएट होता है तो जो डीएफ एनर्जी होती है, जो ट्रू डीएफ एनर्जी होती है, सेपरेशन के तुरंत बाद ही पूरा ब्रह्मांड जैसे डीएफ के फेवर में काम करना शुरू कर देता है। चारों तरफ से आपको साइन, सिम्टम्स, सिंक्रोनोसिटीज़, वीडियोज़ आपके सामने पॉपअप होना शुरू हो जाता है। और ये चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मोटिवेट करती है,
आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताती है, आपको DMDF के बारे में बताती है जो आपको पहले पता नहीं था, और सडनली आप उन चीज़ों से रेजोनेट करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है ये जो भी मेरे सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं पर मुझसे मैच कर रहा है, और जो DF उन सब बातों पर विश्वास करके इनर वर्क शुरू करती है, इस जर्नी को सीरियसली लेती है, तो फिर धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ना भी शुरू हो जाता है। लेकिन इस चीज़ में बहुत वक्त भी लगता है गाइज, ये जर्नी के लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अब सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में DF के साथ तो स्टार्टिंग में ये होता है कि उसे कहीं ना कहीं से चीज़ें पता चल जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, रनर चेजर फेज शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, सेपरेशन नो कॉन्टैक्ट में DM रन करते हैं और DF उन्हें चेज करती है। आई बात समझ में? DM भाग रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, DF को बिल्कुल भी पीछे मुड़कर नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेंजर बन चुके हैं, जैसे कि DF कभी उनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, ऐसा वो हाल हो जाता है, राइट। और DF जो होती है वो परेशान हो जाती है, भाई कल परसों तक ये बंदा अच्छा था, अचानक से इसे क्या हो गया, ये मुझसे क्यों रन कर रहा है, क्यों भाग रहा है, और कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न भी नहीं दे रहा है सेपरेशन के लिए, नो कॉन्टैक्ट के लिए, कुछ भी नहीं, और इसे क्या हो गया है। और DF इसका पीछा करती रहती है, इसे कॉल्स करती है, मैसेजेस करती है, सब चीज़ें करती है, राइट। और कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, ये बस भागते रहता है और DF को ट्रिगर करते रहता है। DF रोते रहती है, परेशान होते रहती है, और यूनिवर्स उसे समझाते रहता है अलग अलग वीडियोस के माध्यम से। अब जो ये वीडियो आपके सामने आया है वो भी एक यही मैसेज है यूनिवर्स का DM और DF दोनों के लिए, कि आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो तो यूनिवर्स इस वीडियो के माध्यम से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके स्टार्टिंग फेजेस में भी होता है, मिड फेजेस में भी होता है, और एंडिंग में भी होता है, ये चलता ही रहता है। ओके, अब ये रनर चेजर का हो गया। अब ये कब बंद होता है, जब DF एनर्जी की स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होती है। चेजर फेज में स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसकी स्टार्ट होगी, DFs की, राइट। अब इस अवेकनिंग फेजेस में DF को हर जगह से ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं। DM के बारे में कुछ ऐसी बातें DF को पता चलती है, DM की फैमिली के बारे में कुछ गहरे राज होते हैं जो DF को पता चलते हैं, तो ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। फिर होता क्या है, DF जो है पूरा फोकस अपने इनर वर्क पर लगाना शुरू कर देती है। वो पूरी तरीके से डिटैच्ड तो नहीं होती है, लेकिन वो चाहती है कि अब मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है, बिकॉज वो फुल्ली अवेकन तब नहीं होती है। ये अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, फुल्ली अवेकन्ड अभी नहीं है, वो अवेकनिंग का फेज चल रहा है। वो अपने आप पर काम करती है, अचानक से अमावस्या आ जाती है, DM कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट कर देगा, स्टोरी डाल देगा, स्टेटस लगा देगा, DP लगा देगा, या कुछ ऐसा बाहर दिखाई देगा, या कोई म्यूचुअल फ्रेंड आपको आकर कुछ बता देगा, जिससे DF हो जाती है ट्रिगर। और उसे ऐसा लगता है भाई मैंने इतने समय तक जो इनर वर्क किया उसका क्या फ़ायदा है, अगर इसे यही सब करना है तो क्या फ़ायदा है। ट्रिगर हो गई। अब ये जो ट्रिगर है ना गाइज, यहीं पर स्टार्टिंग में DF एनर्जी लो वाइब्रेशन में चली जाती है, या फिर गिव अप करने का सोचती है। लेकिन ये जो ट्रिगर होता है वो एग्जैक्टली आपके इश्यूज़ को हील करने के लिए होता है। DM का DP देखकर थर्ड पार्टी के साथ है, वो थर्ड पार्टी को फॉलो कर रहा है, चेज़ कर रहा है, दुनिया भर की चीज़ें कर रहा है। आप अगर ट्रिगर हो रही हो तो आपके लिए मैसेज क्या है, कि आप अभी भी इमोशनल कोडिपेंडेंसी में हो, आप अभी भी चेजिंग एनर्जी में हो, आप अभी भी वेटिंग एनर्जी में हो। तो यूनिवर्स आपको क्या बता रहे हैं, वेट मत करो, चेज मत करो, राइट। इमोशनल कोडिपेंडेंसी से बाहर आओ, फाइनेंशियल कोडिपेंडेंसी से बाहर आओ, पूरा फोकस अपने ऊपर लगाओ और अपने आप पर काम करो। जैसे आप अपने आप पर काम कर लोगे वैसे आपके DM की हरकतें ऑटोमेटिकली बंद होना शुरू हो जाती हैं। फिर ये अलग अलग टाइप के ट्रिगर्स DF को होते रहते हैं। आई बात समझ में? फिर इसी दौरान बीच में कहीं पर भी DF को उनका सोल पर्पस दिया जाता है। अब ये जो सोल पर्पस है ये अचानक से उन्हें मिलता है। मतलब हो सकता है DF का जो प्रोफेशन है, पहले जो प्रोफेशन था या उन्होंने जो एजुकेशन लिया है वो कुछ और हो सकता है, कुछ अलग हो सकता है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कुछ स्पिरिचुअल वर्क करेगी या कुछ ऐसा काम करेगी जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होगा, जो सोशल वर्क से रिलेटेड होगा या फिर ग्रिड वर्क होगा।
वो कभी सोचती नहीं है, लेकिन सडनली उनके लाइफ में ये चीज़ों की तरफ यूनिवर्स उन्हें पुश कर देते हैं और फिर रियल डीएफ्स अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वो अवेकन होती है, बहुत सारी चीज़ें उन्हें समझ में आती है और जैसे ही यूनिवर्स को पता चलता है कि भाई अब ये लोगों को गाइड करने के लिए रेडी हो चुकी है, तब ही वो लोगों को गाइड कर सकती है पब्लिकली। अनअवेकन डीएफ को कभी भी यूनिवर्स सोल पर्पस ऐसा नहीं देते हैं कि वो पब्लिकली लोगों को गाइड करे, अदरवाइज़ वो लोगों को भ्रमित कर देगी। जो रियल ट्विन फ्लेम्स नहीं है या फिर जो चोज़न वंस नहीं है, जो आज भी सोशल मीडिया पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो लोग अपना कर्मा तो ख़राब कर ही रहे हैं, लोगों को भी वो और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ पुश कर रहे हैं। तो वहाँ पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, जिसका जो कर्म है उसी हिसाब से चीज़ें वर्कआउट होती है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर डीएफ का सोल पर्पस है। जैसे जैसे डीएफ अपने सोल पर्पस पर काम करना शुरू कर देती है, वैसे वैसे वो धीरे धीरे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाती है। फिर उसके अंदर का एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, ये सब चीज़ें होती हैं। आई बात समझ में। और जैसे जैसे फिर यहाँ पर जो सोल पर्पस करते करते ट्रिगर, टावर, टेस्ट, डीएफ सहते 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 फाइनली वो एक ऐसी एनर्जी में आ जाती है जहाँ पर वो सब चीज़ों को सरेंडर कर देती है, थर्ड पार्टी को लेट गो कर देती है। जो भी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में थर्ड पार्टी है, चाहे किसी के जर्नी में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, चाहे किसी के जर्नी में डीएम की मदर है, उनकी सिस्टर है, या उनका जॉब करियर है, या फिर डीएम का खुद का स्टबन बिहेवियर है, या किसी का कोई दोस्त है, जो भी थर्ड पार्टी है, सबको वो लेट गो कर देती है, रिलीज़ कर देती है, पूरी अपनी एनर्जी अपनी तरफ खींच लेती है। तो होता क्या है, डीएम को सोल शॉक मिलता है। अब ये सोल शॉक कैसा होता है, डीएम भ्रमित इस भ्रम में होते हैं कि जो उनकी डीएफ है वो उनके लिए 24/7 अवेलेबल है। वो कभी ऐसा काम नहीं करेगी जो डीएम को दुख दे, मतलब भागेंगे ये खुद, और ये मतलब सोचेंगे भी यही कि मेरी डीएफ ऐसा कुछ नहीं करेगी जो मुझे ट्रिगर करेगा। लेकिन यहीं पर ब्रह्मांड उनके ईगो को तोड़ता है। जो डीएम अपनी डीएफ के बारे में सोचता है कि ये डीएफ मेरे अगेंस्ट कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगी, वो डीएफ अपने डीएम के अगेंस्ट वही स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। ब्रह्मांड उस डीएफ को मजबूर करता है। स्टार्टिंग में तो डीएफ पूरी तरीके से इग्नोर करती है डीएम के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से, लेकिन जैसे ही वक्त आता है डीएम के सोल शॉक का, डीएम की अवेकनिंग का, तब डीएफ वो हर एक एक्शन लेती है जो डीएम की सोल अवेकनिंग के लिए, डीएम की जागृति के लिए आवश्यक है। यहाँ पर फिर क्या होता है, डीएम को ऐसे लगता है कि जैसे कि ये फीमेल अब मेरे अगेंस्ट जा चुकी है। जो हाल डीएफ का स्टार्टिंग में था वो हाल अब किसका है, डीएम का बन चुका है। बिकॉज डीएफ अब पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग बन चुकी है, अपनी स्ट्रेंथ में आ चुकी है, उसने अपनी पूरी पावर अपनी तरफ खींच ली है। वो बिल्कुल भी चेज़र एनर्जी में नहीं है। उसने सोच लिया है तुम्हें जहाँ भागना है तुम भागते रहो, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगी, अब मैं तुम्हें एनर्जी नहीं दूंगी। ये जब होता है तो ही डीएम की सोल अवेकनिंग होती है। और बहुत सारी जो डीएफ है उन्हें लगता है मैं तो काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा डीएम क्यों अवेकन नहीं हो रहा है। वो अवेकन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज या तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, या तो आप सही से इनवक नहीं कर रही हो, अपने आप पर काम नहीं कर रही हो, राइट। अब यहाँ पर जब डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो क्या होता है, कार्मिक ट्रिगर्स इनकी लाइफ में बढ़ जाते हैं। फिर इनकी फैमिली में कोई है, रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ है, उनका करियर है, उनके फाइनेंसेस है, जो भी है, ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाता है। यूनिवर्स पूरी तरीके से डीएम को ब्लॉक कर देते हैं, ज़ीरो पर लेकर आकर खड़ा कर देते हैं। पैसा नहीं होगा, अच्छा बिजनेस डेवलप किया था, अच्छा करियर चल रहा था, रिवर्स्ड में आएगा, डाउनफॉल में आएगा। या फिर जो डीएम ऑलरेडी फाइनेंसेस के लिए एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, फिर भी एफ़र्ट्स लगाने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जितना भी चाहे प्रयास कर ले, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, ईगो कितना है, एंगर कितना है, कंट्रोल कितना है, अब्यूज़ कितना है, इनसिक्योरिटीज़ कितनी है, दूसरों पर ब्लेम करना, डीएफ ने ये किया, इसने ये किया, उसने वो किया। तो यूनिवर्स अब डीएम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई
तो दूसरों पर ब्लेम करना कब बंद करेगा, दूसरों पर गुस्सा करना कब बंद करेगा, तो अपने ईगो से कब बाहर आएगा। अब देख, तुझे ये सब छोड़ना होगा, तुझे अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना होगा। जब तक डीएम एनर्जी पूरी तरीके से इन सब चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर देती है, तब तक उनकी लाइफ में फिर डीएफ उन्हें ट्रिगर करती रहती है। स्टार्टिंग में किसने किया था, डीएम ने किया था। जैसे ही डीएफ ने अपनी पूरी एनर्जी खींच ली, अब बारी किसकी है, डीएम की है ट्रिगर होने की। फिर ऐसा होता है कि कभी कभी डीएफ कुछ ऐसा स्टेटस लगा देगी, कुछ ऐसा डीपी लगा देगी, कुछ ऐसी हरकत कर देगी, कुछ ऐसा एक्शन ले लेगी, और ये जो भी होता है ये सब यूनिवर्स के हिसाब से होता है। यहाँ पर ना डीएम की मर्ज़ी चलती है ना डीएफ की। ये सब जो पुश आता है ना अंदर से, ये सब यूनिवर्स करवाते हैं। अब ये जो भी चीज़ें डीएफ करती है उससे कहीं ना कहीं पर डीएम ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। आई बात समझ में। और जैसे जैसे वो ट्रिगर होते हैं उन्हें एक एहसास होता है, भाई अब इसकी एनर्जी तो मुझे नहीं मिल रही है, कहीं इसने मुझसे मूव ऑन तो नहीं कर दिया है, कहीं ये मुझसे रूठ तो नहीं गई है, कहीं इसने किसी और से शादी तो नहीं की है, कहीं इसकी लाइफ में कुछ और तो नहीं कोई आ गया है। तो ये चीज़ें हो जाती है। फिर डीएम पैनिक होना शुरू कर देते हैं, फिर डीएम आत्मा से रोना शुरू कर देते हैं, फिर डीएम को याद आती है गहराई से डीएफ की, फिर उन्हें सामने आती है थर्ड पार्टीज़ की सच्चाई कि थर्ड पार्टीज़ क्या थी और मेरी डीएफ क्या थी। ये चीज़ें होती है डीएम्स की लाइफ में, और ये आसान चीज़ नहीं है गाइज। जितना पेन डीएफ सहती है उससे कई गुना ज़्यादा डीएम पेन सहते हैं इस जर्नी में। एक बात हमेशा याद रखो। तो डीएफ्स को अगर लग रहा है कि हम ही इनर वर्क कर रहे हैं, कब तक हमें इनर वर्क करना है, डीएम का तो कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो वो ऐसा मत करो कि ये कम है और वो ज़्यादा, ऐसा नहीं है। शिव शक्ति समान है, बैलेंस है, हमेशा याद रखो। तो ये चीज़ें फिर होती है। ये बस आपकी जागृति के लिए है गाइज़। ये जो टेस्ट ट्रिगर्स और ये परेशानियां हैं ना, ये बस आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ को हील करने के लिए होती है। आपके अंदर जो भी कमियां हैं वो हील करने के लिए होती है, राइट। अब जब ये डीएम की अवेकनिंग यहाँ पर लग गई, अवेकनिंग में इतनी इतनी बुरी बुरी हालत हो जाती है ना डीएम की, पास्ट से कार्मिक लौट कर आते हैं। जो भी जितने भी कार्मिक्स है डीएम के, वो सब लौट कर आते हैं। हर एक के साथ जो भी कर्मा पेंडिंग है वो सब रिजॉल्व करना होता है डीएम्स के साथ। जिसके साथ जो भी कर्मा पेंडिंग है, चाहे वो उनका खुद का इंडिविजुअली हो, चाहे उनके माता पिता ने क्रिएट किया हो, चाहे उनके पूर्वजों ने क्रिएट किया हो, हर एक के साथ उन्हें कर्मा क्लियर करके बैलेंस करना होता है। और जब डीएम यहाँ पर कर्म क्षेत्र से काम कर रहे होते हैं तो डीएफ इनर वर्क करती है, वो अपने चक्रास पर काम करती है। वहाँ उसका डीएम गया है पैनिक अटैक में, तो यहाँ पर डीएफ अपने आप पर काम करेगी, तो उसका इनडायरेक्ट असर डीएम एनर्जी पर होता है। सडनली फिर वो अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस करता है, सडनली उसे लगता है कि नहीं भाई मैं इस चीज़ से डील कर सकता हूँ, कार्मिक्स को रिलीज़ कर सकता हूँ और अगेन मैं खड़ा रह सकता हूँ। तो इस तरीके से ट्विन फ्लेम जर्नी काम करती है। डीएम अगर हद से ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है तो डीएफ को अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना होता है। अगर वो मिस कर रहा है, तुम भी मिस करोगे, तो वो आपकी एनर्जी लेकर भाग जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, लव वाइब्रेशन भी कितनी सेंड करनी है। लव वाइब्रेशन पिक हो रही है, बैलेंस में करो। हद से ज़्यादा लव वाइब्रेशन दे दोगी डीएफ्स तो वो भाग जाएंगे। अगर आपको आपके डीएम की एंजाइटी फील हो रही है, वो बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, तो अपने आप की एंजाइटी को हील करो। भले ही तुम रिलैक्स्ड हो, लेकिन तुम मिरर तो कर रही हो ना। वो एंजाइटी में है तो आपको एंजाइटी फील हो रही है, वो लोअर वाइब्रेशन में है तो आपको लोअर वाइब्रेशन फील हो रहा है। तो तुरंत ही आपको बैठना होता है और उस एनर्जी को हील करना होता है। जैसे ही डीएफ इस तरीके से काम करना शुरू कर देती है ना गाइज, वैसे वैसे डीएम बहुत ज़्यादा जल्दी फिर इस कर्म क्षेत्रों को जल्दी हील करते हैं और जल्दी जर्नी आगे बढ़ती है। तो ये बहुत गहराई से मैं आज आपको समझा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या होता है गाइस, डीएम की एक स्टेज पर ईगो डेथ होती है। जो घमंड उनके अंदर था, जो भी चीज़ उनके पास ज़्यादा थी, चाहे वो पैसा है, लुक्स है या जो भी है, फिर ऐसा वक्त आता है कुछ भी नहीं रहता है और उसे लगता है भाई कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है भगवान ही है, बाकी कोई नहीं है यहाँ पर, मेरा ना दोस्त है ना परिवार है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो वहाँ पर होती है ईगो डेथ। और जब ये ईगो डेथ होती है ना, उसके बाद ही मैस्कुलिन सरेंडर करते हैं
यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को, शिव जी को, भैरव बाबा को, खास करके मैस्कुलिन शिव जी और भैरव बाबा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। और जो फेमिनाइन एनर्जीज होती है ना, वो माँ काली से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, बिकॉज उनके अंदर ही वो ऊर्जा प्रवाहित होती है। कभी बहुत ज़्यादा ममतामयी पार्वती और कभी कभी वक्त आने पर असुरों का संहार करने के लिए काली। वैसे ही शांत स्थिति में शिव, और जब असुरों का संहार करना है तो भैरव। तो ये कॉम्बिनेशन होता है डीएम और डीएफ का। अब ये सरेंडर कर देते हैं किसी डिवाइन पावर पर, जिसको भी ये मानते हैं, राइट। अब ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस। हो सकता है आप मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो या फिर फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी हो, तो आपके हिसाब से आप देख लेना, राइट। ये जर्नी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। अब कर दिया डीएम ने सरेंडर। अब सरेंडर के बाद क्या होता है, इनके अंदर एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी जागृत होना शुरू हो जाता है। इनका कहीं ना कहीं पर हार्ट चक्रा हील होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर डीएम का हार्ट चक्रा हील होना शुरू हो गया ना गाइस, उसी वक्त उन्हें उनका सोल पर्पस दिया जाता है। फिर जब डीएम को अपना सोल पर्पस मिलता है तो वो अपना सोल पर्पस पर काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उनकी हीलिंग चलती रहती है। फिर वो सेल्फ लव की एनर्जी में आते हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आते हैं। और जब डीएम और डीएफ दोनों भी एक ही स्टेज में आ जाते हैं, एक ही पेज पर आ जाते हैं, तब होता है रीयूनियन। ये चीज़ यहाँ पर होती है। तो अब आप देख लेना कि आप इस जर्नी के किस स्टेज में हो, किस फेज़ में हो, कहाँ पर हो, कौन सी कमियां है, क्या हील करना है, क्या लेट गो करना है। जितना ज़्यादा आप इस जर्नी में लेट गो करते चलोगे, जितना ज़्यादा आगे बढ़ते चलोगे, जितना ज़्यादा अपने अंदर के वुंड्स को हील करते जाओगे, उतनी जल्दी जल्दी ये जर्नी फास्ट फॉरवर्ड में आगे जाती है। लेकिन यहीं पर मुसीबत होती है। कभी कभी डीएम कुछ चीज़ें छोड़ना नहीं चाहता है, कभी कभी डीएफ कुछ चीज़ें छोड़ना नहीं चाहती है, लेट गो नहीं करना चाहते हैं। फिर वहाँ पर क्या होता है, जर्नी स्टक हो जाती है। फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाता है और जर्नी पूरी तरीके से डगमगाने लगती है। ये चीज़ें होती हैं। तो चक्रा बैलेंसिंग, इनर वर्क करना, मंत्रास, आपके पर्टिकुलर इश्यूज़ पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो यिन एंड यांग का कार्ड है, यहाँ पर देखो ब्लैक में वाइट है और वाइट में ब्लैक है, मतलब अच्छाई में कुछ ना कुछ बुराई होती है और बुराई में भी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ये होता है एक्सेप्टेंस। यहाँ पर आपको 100% परफेक्ट पार्टनर कभी कोई नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखो। आपको वो जैसा है वैसा उसे एक्सेप्ट करना है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है, ओके। और एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊंगी तो गाइस देखो, एंजल नंबर्स पर आपको डिपेंड नहीं होना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में ही एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं ऐसा नहीं है। जो भी इंसान यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में होता है, हर एक इंसान को एंजल नंबर्स दिखते हैं। तो अगर आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। लेकिन या फिर आपको एंजल नंबर्स के पीछे नहीं भागना है। फॉलन एंजल्स जो होते हैं ना गाइस, फॉलन एंजल्स भी आपको एंजल नंबर्स दिखाकर भ्रमित करते हैं। तो एंजल्स नंबर को देखने के बाद आपको बस एक ही बात सोचनी है कि जब आपको वो नंबर दिखाई दे रहा है तो आप किस एनर्जी में हो। पॉजिटिव एनर्जी में हो तो धन्यवाद दीजिए, नेगेटिव एनर्जी में हो तो पॉजिटिव सोचो। इतना ही नंबर का मीनिंग आपको रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ख़ास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए आपको 333, 555, 69, 96, 144, 143 ये नंबर ज़्यादा दिखाई देते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम्स को, राइट। तो ये होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही गाइड करूँगी कि एंजल नंबर्स के पीछे नहीं भागना है, साइंस के पीछे ज़्यादा नहीं भागना है। जो साइन आपको दिखाए जाते हैं, आपको बस अपने वुंड्स पर काम करना है, अपनी एनर्जीज़ पर काम करना है, खुद को हील करना है, खुद को अवेकन करना है, बैलेंस एनर्जी में लेकर आना है, अंदर की डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है। डीएम अग्नि तत्व, डीएफ जल तत्व, अपने अंदर के अग्नि तत्व को बैलेंस करो, जल तत्व को बैलेंस करो, शिव शक्ति को बैलेंस करो। जब बैलेंस हो जाएगा तभी रियूनियन हो जाएगा। अब ये जो 40 मिनट्स का तो अब मतलब 39 तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में तो मैंने आपने मोटा मोटा बताया है गाइस, और भी डेप्थ में चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर कभी वक्त मिले मुझे तो वो मैं अलग वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन कब बनाऊंगी वो तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन वक्त मिलेगा तो वो वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन आई होप कि इतने में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। तो कितना किसको क्लैरिटी मिली है ज़रूर मुझे बताना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।